हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 16th ऑफ फेब 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री प्रेसिडेंट प्रेजेंट ग्लोबल बेस्ट MGOV अवार्ड ऑन IIT इंदौर स्टूडेंट्स। राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स ए विच इज इजिप्ट। ओके, तो इजिप्ट के जो यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब है अब्देल फतेह सीसी, उन्होंने यहाँ पे हमारे आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे गोल्ड मेडल यहाँ पे दिया। ओके, रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे जो हमारे आईआईटी के जो यहाँ पे आईआईटी इंदौर के जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे एक एप्लीकेशन बनाई है जो कि रियली काफ़ी यहाँ पे मतलब हेल्पफुल रहेगा इन फ्यूचर और अभी के लिए भी। ओके, यहाँ पे इन्होंने एक ब्लॉक बिल एप्लीकेशन यहाँ पे बनाया। ओके, ब्लॉक बिल ऐप। ओके, ब्लॉक बिल यहाँ पे एक एप्लीकेशन निकाला है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपको पता होगा कि भाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छी खासी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मतलब कह सकते हो कि वो अनब्रेकेबल अनहैकेबल है। ओके, और इसके थ्रू क्या होगा कि यहाँ पे रिसिप्ट जनरेट किया जाएगा, मतलब कि एक तरीके से जो रिसिप्ट बिल यहाँ पे आते हैं उनको यहाँ पे जनरेट करेगा ऑनलाइन या फिर डिजिटल वे में। ओके, काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई ऐसा क्या मतलब भाई ऐसा ये ब्लॉक बिल एप्लीकेशन ऐसा क्या कर लेगा, ऐसे ऐसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जो हमारे यहाँ पे बिल्स जो निकलते हैं, जो पेपर बिल होता है, जैसे कि हमारा एटीएम कार्ड से जो यहाँ पे पेपर निकलता है उसमें जो इंक यूज़ होता है और फिर वो जो पेपर रहता है ना वो यहाँ पे रिसाइकलेबल नहीं रहता, मतलब उसको आप वापस से रिसाइकल नहीं कर सकते हो और वो काफ़ी यहाँ पे हार्मफुल रहता है। ओके, तो इन्होंने एक ऐसा काम किया कि भाई यहाँ पे एक ब्लॉक बिल नाम का एक एप्लीकेशन बनाया जो कि यहाँ पे ऑनलाइन या फिर डिजिटल जनरेशन ऑफ बिल जो है यहाँ पे वो ईजिली कर देगा और ये काफ़ी मतलब अच्छा खासा रहने वाला है, हर सेक्टर में यहाँ पे ये यूज़फुल रहेगा। और रीज़न इज़ दैट कि जो हमारा वो थर्मल पेपर उसको हम बोलते हैं, जो जो मशीन्स में से निकलता है किसी भी बिलिंग किसी भी चीज़ की बिलिंग के लिए। ओके, तो जो थर्मल पेपर है इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली एलिमिनेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू ब्लॉक बिल एप्लीकेशन। ओके, यहाँ पे जो अपना यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट यहाँ पे हुआ था दुबई में, वहीं पर इस पर्टिकुलर अवार्ड को यहाँ पे दिया गया। साथ ही में अगर हम बात करें तो जो हमारे IIT इंदौर के जो स्टूडेंट्स थे उनको यहाँ पे अराउंड 1 मिलियन AED, यानी कि AED मतलब एक करेंसी है, UAE की करेंसी है, UAE की यहाँ पे करेंसी है और उसकी करेंसी का नाम है धिरम। और धिरम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम 1 मिलियन धिरम को यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये अराउंड 2 करोड़ 22 लाख रुपीज़ के आसपास यहाँ पे बैठता है। ओके, ये काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे कह सकते हो कि मतलब ब्लॉक बिल एप्लीकेशन जो है ये काफ़ी एक अच्छा है और इन फ्यूचर काफ़ी इसका काम आएगा। ओके, next question is which ministry has formed a committee to draft revised guideline for the operationalization of roll on roll off and roll on passengers ferry service। right answer of second is it's D, which is Ministry of Shipping। okay, ये जो अपना यहाँ पे रोरो और यहाँ पे जो रोपैक्स जो यहाँ पे फेरी सर्विस है ये काफ़ी यहाँ पे अच्छी होती है, लेस कॉस्ट में आपको एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे आपको पहुँचा दिया जाता है और ये एक पानी वाली शिप होती है। ओके, काफ़ी बड़ी सी शिप होती है, इसके अंदर आप ट्रक वगैरह आपकी व्हीकल्स जितने भी हैं वो एक बार में लोड कर सकते हो और ये काफ़ी ईजी होता है यूज़ करना। और साथ ही में अगर हम बात करें तो इसका जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम आता है इन कंपेरेबल टू ट्रेन वैल्यू और नॉर्मल जब आप कोई भी यहाँ पे गाड़ी का इस्तेमाल करते हो, कोई भी ट्रक का यूज़ करते हो तो उसके मुकाबले में। ओके, तो रोरो फैसिलिटी जो है यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी है। अभी अगर हम बात करें तो ये गुजरात में यहाँ पे ये मतलब अच्छे तरीके से इसको मतलब सर्विस में लेके आया जा चुका है। ओके, इसको यहाँ पे बोला गया कि भाई हमें ऑल ओवर इंडिया में इसको यहाँ पे लेके आना है ताकि जो यहाँ पे हम लोग जो शिफ्टिंग का जो भी यहाँ पे हमें सामान शिफ्ट करना होता है ह्यूज लेवल बल्क लेवल में वो ईजी पड़ जाए, उसका कॉस्ट काफ़ी कम हो जाए। ओके, साथ ही में यहाँ पे बोला है कि भाई हमें यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट यहाँ पे काम नहीं करेगी बल्कि यहाँ पे कोई भी आके प्राइवेट वाला कंपनी है वो भी यहाँ पे आके पार्टनरशिप कर सकता है। और इसका जिक्र जो ये अपना यहाँ पे रोरो फेरी है इसका जिक्र यहाँ पे अपने यूनियन बजट 2023-24 वाले में भी यहाँ पे था। ओके, तो ये भी अभी काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा अगर इसमें बात करें तो इसमें अलग अलग यहाँ पे स्टैंडर्ड्स भी हमें यहाँ पे मेंटेन करना है, जैसे कि अपना जो यहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो यहाँ पे हो गया। इसके अलावा पैसेंजर जो है वो ज़्यादा ना हो जाए उसके ऊपर इसके जो टिकटिंग सर्विसेज है वो भी यहाँ पे ऑनलाइन होनी चाहिए। इसके अलावा इसका कंट्रोल मैकेनिज्म बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर स्टैंडर्ड वाइज यहाँ पे सेट कर दिया गया है। और साथ में यहाँ पे ये भी बोला है कि भाई हमें यहाँ पे और भी नई फेरी सर्विसेज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी है ऑल ओवर इंडिया में, अलग अलग जगहों पे जहाँ पर भी वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। ओके, बिकॉज फेरी सर्विस जो है यहाँ पे ये वाटर में ही चल पाती, सॉरी एस लिख दिया मैंने, वाटर में ही ये चल पाती है और काफ़ी अच्छे से ये काम करती है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट लॉन्च डैश एप्लीकेशन एंड CMSM टू कर्ब अनऑथराइज्ड माइनिंग. सो राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स सी विच इज खनन प्रहारी. ओके तो खनन प्रहारी नाम का एक यहाँ पे एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, सो दैट कि जितने भी यहाँ पे इलीगल माइनिंग्स हैं उनको यहाँ पे स्टॉप किया जा सके. ओके यहाँ पे एक दिया हुआ है CMSMS. ओके तो इसका फुल फॉर्म है कोल माइनिंग सर्वेलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे ये जितने भी कोल्स होते हैं उन सब की यहाँ पे ये मतलब देख रेख यही करती है कि भाई कोई भी यहाँ पे इलीगल काम तो नहीं हो रहा, या फिर कोई यहाँ पे अनऑथराइज्ड पर्सन तो यहाँ पे माइनिंग वगैरह नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर. ओके साथ ही में यहाँ पे पूरा ट्रैकिंग करती है, मॉनिटरिंग करती है, और जो भी यहाँ पे सूटेबल एक्शन होता है इनके खिलाफ यहाँ पे ले लिया जाता है जो भी यहाँ पे इलीगल माइनिंग करती है. ओके जनवरी 2023 में अगर हम बात करें, जो कि अभी हाल ही में पिछले महीने की बात करें, तो इसमें यहाँ पे अराउंड 462 केसेस को यहाँ पे रजिस्टर्ड किया गया था कि भाई यहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है. उससे रिलेटेड यहाँ पे 462 केसेस इस एप्लीकेशन में यहाँ पे रजिस्टर्ड किया गया था. ओके तो ये काफ़ी यहाँ पे अच्छे तरीके से काम करेगा और ये कई सारे जो यहाँ पे इलीगल माइनिंग्स है उसको यहाँ पे रोक देगा. ओके देखो इलीगल माइनिंग में क्या होता है कि कभी कभी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाती है, स्पेशली जो हमारा नेचर है उसमें यहाँ पे कोई भी कुछ भी करने लग जाता है और जो गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज है उसको यहाँ पे चोरी वगैरह हो जाती है. ओके तो उसको उन सब चीज़ों को यहाँ पे रोकना है. Next question is who has been elected as the 22nd president of Bangladesh. So right answer of fourth is it's C which is मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू. ओके तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जो है यहाँ पे अब इलेक्ट हो चुके हैं. इससे पहले भी यहाँ पे ये काफ़ी रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे थे, कह सकते हो कि यहाँ पे ये फॉर्मर जज भी यहाँ पे रह चुके हैं और साथ में ये फ्रीडम फाइटर भी यहाँ पे रह चुके हैं बांग्लादेश के लिए. ओके इसके अलावा यहाँ पे इनका इलेक्शन हुआ और इनके खिलाफ कोई भी खड़ा होने वाला इंसान नहीं था, मतलब जो इनका ऑपोजिशन जो होता है वो यहाँ पे कोई भी नहीं था. ओके इसके अलावा मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जो है यहाँ पे ये 22nd प्रेसिडेंट बन चुके हैं किसके, बांग्लादेश के. ओके इससे पहले मोहम्मद अब्दुल हमीद थे जो कि 2 बार यहाँ पे प्रेसिडेंट रह चुके हैं और वो अभी तक के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट यहाँ पे रह चुके हैं. लेकिन इनका जो बांग्लादेश का जो यहाँ पे संविधान है उसके तहत यहाँ पे कोई भी इंसान यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 बार प्रेसिडेंट ही यहाँ पे रह सकता है, तीसरी बार यहाँ पे वो कंटिन्यू नहीं कर सकता. ओके तो यही हुआ और इसके बाद फिर मोहम्मद अब्दुल हमीद जो थे वो हट गए और अब यहाँ पे ये हैं. तो इनका नाम आप एक बार याद रख लो कि यहाँ पे मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जो हैं यहाँ पे न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं बांग्लादेश के. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट पैंगसोंग लेक लद्दाख ऑन डैश. राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स डी विच इज 20th of Feb को. ओके तो यहाँ पे 20th of Feb को यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन यहाँ पे होने वाला. ओके इसकी हाइट अगर हम बात करें इस लेक की तो यहाँ पे 13,862 फीट है और ये अभी तक का यहाँ पे रिकॉर्ड होने वाला है कि भाई इतना हाईएस्ट यहाँ पे कोई भी मैराथन होगा, वो भी मतलब फ्रोजन लेक का मैराथन यहाँ पे होने वाला. ओके इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो हमारा जो आर्मी के जो जितने जवान होते हैं, आर्मी के लोग और साथ में जो अपनी ITBP है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ये दोनों यहाँ पे रहेगी सो दैट कि बिकॉज देखो क्या है ना कि पैंगसोंग लेक जो है वो इंडिया में भी है और चाइना में भी है. ओके तो दोनों के बीच में यहाँ पे ऐसे इस तरीके से बहता है तो यहाँ पे आर्मी और ITBP दोनों यहाँ पे रहने वाली है. ये जो रेस है यहाँ पे 21 किलोमीटर का यहाँ पे पूरा मैराथन होने वाला है. 75 अलग अलग एथलीट्स को यहाँ पे चूज़ किया गया है एंड देखो यहाँ मैं पहले पूरा सब कुछ लिख देता हूँ. 21 किलोमीटर का यहाँ पे पूरा रहेगा मैराथन का और उसके अलावा 75 यहाँ पे अलग अलग एथलीट्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे इस मैराथन को यहाँ पे रन करने के लिए. इसके अलावा यहाँ पे जो अपना ये मैराथन करवाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो अपना यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का जो यहाँ पे इशू है इसको हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कर सकें. क्लाइमेट चेंज से हम लोग कैसे यहाँ पे बच सकते हैं, उसके खिलाफ कैसे हम लोग कौन कौन से एक्शंस ले सकते हैं, वो यहाँ पे मेन हाईलाइटेड थीम इस बार का इसका में रहेगा. ओके और ये रिकॉर्ड रहने वाला है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज who sign a MOU with Ocean Cleanup to eliminate plastic pollution in sea, ocean and river around the globe. So right answer of sixth is it's B which is United Nation Development Program जो है वो यहाँ पे चाहता है कि भाई ऑल ओवर वर्ल्ड से जितने भी यहाँ पे अपने रिवर हो गए, ओशियन हो गए, सी हो गया या फिर यहाँ पे कोई भी लेक हो गया, वेटलैंड हो गया, उन सब जगहों से हमें यहाँ पे प्लास्टिक का जितना भी पॉल्यूशन है उसको यहाँ पे एलिमिनेट करना है. बिकॉज प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी यहाँ पे हार्मफुल होता है मरीन लाइफ के लिए, जितने भी यहाँ पे पानी वाले जीव हैं उनके लिए यहाँ पे काफ़ी हार्मफुल रहने वाला है. ओके तो यहाँ पे मेन जो थीम है वो ये है कि भाई यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो यहाँ पे है उसे हमें यहाँ पे करना है और प्लास्टिक को एलिमिनेट
सेलिब्रेट कर देना है एटलीस्ट हमारे जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनमें से। तो ये काफ़ी एक अच्छा यहाँ पे मतलब कैंपेन रहने वाला है और इसमें काम भी मतलब बहुत कुछ होगा। ओके, ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ छोटा मोटा काम हो जाएगा। ओके, और इंडिया में भी हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा बिकॉज इंडिया में वाटर बॉडीज़ भी कई सारे हैं और पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। ओके, next question is India first AC double decker electric bus introduced in which city? So right answer of seventh is it's C, which is मुंबई। ओके, आप लोगों ने इसके बारे में न्यूज़ तो भाई सुन ही लिया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मुंबई की अपनी एक खुद की कंपनी है जिसको हम लोग BEST बोलते हैं, बेस्ट। ओके, बेस्ट कंपनी मतलब बेस्ट कंपनी इसका शॉर्ट फॉर्म है। ओके, आप लोग इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। बेस्ट एक कंपनी है जिसने इसको यहाँ पे बनाया। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 45 और भी यहाँ पे बसेस जो हैं वो यहाँ पे आने वाले टाइम में आ जाएंगी। अभी यहाँ पे फर्स्ट लेके आया गया। ओके, ये एक पहला इलेक्ट्रिक बस है जो कि डबल डेकर सीट वाला होने वाला है और यहाँ पे ये AC बस है। ओके, और अब ये AC बस काफ़ी यहाँ पे काम आने वाला। रीज़न इज़ दैट, देखो AC बस जो है वो हमें चाहिए ही चाहिए, स्पेशली इन मुंबई। ओके, बिकॉज मुंबई में हमेशा जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे गर्म ही रहता है, वहाँ पे सर्दियों में भी गर्मी रहती है। वहाँ पे अगर मुंबई की अगर बात करें तो यहाँ सिर्फ रात में ही ठंड लगती है, दिन में यहाँ पे काफ़ी जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडिया, स्पेशली नॉर्थन इंडिया को छोड़ करके। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो अपना बांद्रा है मुंबई में, बांद्रा से कुर्ला, ओके, ये चलेगा। इसका अगर हम बात करें तो यहाँ पे 80 मिनट्स में यहाँ पे ये फुल चार्ज हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर तो यहाँ पे 73 सीटिंग कैपेसिटी है और ये काफ़ी बड़ी है। ओके, इसके अलावा इसमें CCTV कैमरास भी इसमें यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं सो दैट कि कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगा तो रिकॉर्ड कर लेगा और एक तरीके से हमारे पास लीगल एविडेंस अवेलेबल रहेगा। कभी भी कुछ भी अगर गलत होता है तो होप कि ऐसा कोई भी गलत काम इसमें ना हो। इसके अलावा इसमें यहाँ पे ऑटोमेटिक डोर्स यहाँ पे लगाए गए हैं सो दैट कि पैसेंजर्स को काफ़ी कन्वीनियंट रहे। ओके, इसके अलावा इसका जो फेयर यानी कि जो इसका प्राइस रहने वाला है वो ये है कि 5 किलोमीटर में आपको यहाँ पे 6 रुपीज़ देना होगा। ओके, बहुत सस्ता है और काफ़ी यहाँ पे अच्छा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑटो वाले जो होते हैं, ऑटो रिक्शा वाले, वो भी यहाँ पे 10 रुपये लेते हैं 2-3 किलोमीटर के। ओके, ये काफ़ी यहाँ पे सस्ता रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज RBI फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2023 स्टार्ट्स फ्रॉम, सो राइट आंसर ऑफ 8th इज इट्स D, which is 13th of Feb to 17th of Feb। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात करते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बात करते हैं और लोगों को यहाँ पे अवेयर करते हैं कि भाई जब भी यहाँ पे कोई भी मतलब लाइक हमारे इंडिया की अगर हम बात करें, यहाँ पे इंडिया का यहाँ पे जो भी यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। इंडिया में अगर हम बात करें यहाँ पे तो भाई फाइनेंशियल लिटरेसी रेट जो है वो यहाँ पे 24% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है एंड ये लिटरली बहुत ही चिंताजनक है। ओके, तो हमें इस फाइनेंशियल लिटरेसी रेट को यहाँ पे बढ़ाना है और इस वीक में हम लोग यहाँ पे इसी के ऊपर बात करते हैं कि भाई कैसे बढ़ा सकते हैं। 2016 से इस पर्टिकुलर वीक को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते आ रहे हैं या फिर सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं। सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं है बिकॉज जो हमारी कंट्री के जो यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी रेट है वो यहाँ पे 24% है और ये बहुत कम है। ओके, इसके अलावा इसमें बात करें तो यहाँ पे जो अपना ऑनलाइन जितना भी यहाँ पे काम चलता है उसके ऊपर भी यहाँ पे लाइक जो अपना ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज है उसके बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए। सेविंग्स हो गया, प्लानिंग हो गया, बजट हो गया। जो बजट हमेशा यहाँ पे देखो एक अपना स्टेट बजट आता है और एक अपना यहाँ पे यूनियन बजट आता है, इसके बारे में भी आपको पूरा यहाँ पे एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज तो यहाँ पे होना चाहिए कि भाई बजट में किस किस चीज़ों के ऊपर क्या क्या बातें हो रही हैं, रेपो रेट क्या होता है, SLR क्या होता है, ये सब कुछ आपको एटलीस्ट यहाँ पे पता होना चाहिए। एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत जो इकोनॉमिक्स में जो चीज़ें आती हैं, GDP, NNP, NDP, ये सब वो सब कुछ यहाँ पे आपको पता होना ज़रूरी है कि भाई डिप्रिशिएशन क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो सब कुछ एटलीस्ट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, GST में कितना कलेक्शन आया, क्या हुआ, सब कुछ एटलीस्ट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए फाइनेंस के बारे में। ओके, उसके बाद ही हम लोग ये पता कर पाएंगे कि भाई देश का जो इकोनॉमिक है वो अच्छा हो रहा है या फिर ख़राब हो रहा है। ओके, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Next question is which bank has launched a pilot project offline pay to test offline digital payments? Right answer of 9th is it's C, which is HDFC Bank। ओके, तो HDFC बैंक ने इसको यहाँ पे एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट यानी कि इसको यहाँ पे अभी सिर्फ टेस्ट करने के लिए यहाँ पे लॉन्च किया है। ओके, इसका मेन यहाँ पे मोटिव है कि भाई अगर जो भी यहाँ पे रूरल एरियाज है, कोई भी यहाँ पे छोटा मोटा स्मॉल टाउन है और वहाँ और इन जगहों पे अगर पुअर नेटवर्क
कनेक्शंस यहाँ पे अगर है, मतलब कि नेटवर्क कनेक्शन अच्छे तरीके से नहीं है या फिर मोबाइल में अगर नेटवर्क नहीं है, तब भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। स्पेशली अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे काम आने वाला, तो पहले चीज़ तो ये कि भाई जो अपना रूरल एरिया है वहाँ पे काम आ जाएगा, या फिर ऐसी जगह है जहाँ पे नेटवर्क का कनेक्शन नहीं आता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अपना एरोप्लेन होता है उसमें भी कुछ कुछ सामान यहाँ पे बेचने के लिए एयर होस्टेस आते हैं, तो वहाँ पर भी आप पे कर सकते हो, ट्रेन में कर सकते हो, सी फेरी में कर सकते हो, और भी अलग अलग जगहों पे इसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, एंड यहाँ पे कैशलेस पेमेंट को भी यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो है ये हमारे जितने भी यहाँ पे कस्टमर्स हैं और जितने भी हमारे मर्चेंट हैं उसके लिए सर्विसेज को यहाँ पे इनेबल कर दिया गया है। आप यहाँ पे पेमेंट ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ओके, इवन दो जो अपना भीम है इन्होंने भी इसको यहाँ पे लॉन्च किया था कि आप यहाँ पे ऑफलाइन, मतलब आप विदाउट इंटरनेट यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन। ओके, तो ये कुछ चीज़ें इसमें थी, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकम मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन WPL विद 3.5 करोड़ बिड बाय रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। सो राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स बी विच इज स्मृति महानंद। ओके, तो महानंद यहाँ पे है, सॉरी स्मृति महानंद जो है वो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर यहाँ पे बन चुकी हैं WPL की। ओके, WPL मतलब यहाँ पे वुमेन्स प्रीमियर लीग। ओके, एक तरीके से कह सकते हो कि ये फीमेल IPL मैच यहाँ पे होने वाला है। ये जो पूरा बिडिंग है यहाँ पे मुंबई में हुआ था। इसके अलावा ये जो अपना इसके अंदर यहाँ पे 5 अलग अलग टीम्स आई हैं, मतलब जितनी भी इसमें डिटेल्स हैं मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, तो फर्स्ट नंबर पर तो अपनी स्मृति जी आई हैं, सेकेंड नंबर पर अपनी दीप्ति शर्मा है, वो यहाँ पे आई हैं, उनका 2.6 करोड़ रुपीज़ आया है, एंड काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे 5 अलग अलग टीम्स यहाँ पे फर्स्ट टाइम, बिकॉज ऐसा हो रहा है फर्स्ट टाइम यहाँ पे वुमेन प्रीमियर लीग यहाँ पे होने वाला, तो यहाँ पे 5 ही टीम यहाँ पे आई है। कौन कौन सी? एक अपना यहाँ पे RCB हो गया, एक अपना यहाँ पे गुजरात जायंट हो जाएगा, दिल्ली कैपिटल हो जाएगा, मुंबई इंडियन हो जाएगा, और एक अपना यहाँ पे UP वॉरियर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 अलग अलग यहाँ पे टीम्स हो गई है, याद रखिएगा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर अराउंड 246 यहाँ पे इंडियन प्लेयर्स होने वाले हैं, और यहाँ पे 163 यहाँ पे ओवरसी प्लेयर्स या फिर फॉरेन कंट्री के जो प्लेयर्स यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये काफ़ी यहाँ पे अच्छा होने वाला है। हमें यहाँ पे जो अपना IPL है सेम यहाँ पे वुमेन प्रीमियर लीग यहाँ पे हो रहा है, सो दैट कि वुमेन्स को भी यहाँ पे इक्वल चांस मिल सके हर काम में। ओके, हर सेक्टर में, हर फील्ड में। ओके, तो ये भी एक यहाँ पे कि भाई यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी को भी यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। ओके, बस टीम्स बहुत कम है एज कंपेयर टू जो IPL है उसके कारण, बिकॉज IPL जो है वो काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है, और WPL का यहाँ पे ये फर्स्ट ही अभी यहाँ पे टूर्नामेंट होने वाला है। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who will serve as the new president of Indian Institute of Chartered Accountants of India from 2023-2024. So right answer of 11th is it's C, which is Aniket Sunil Tatli. Okay, ये यहाँ पे याद रखिएगा, ये एक CA हैं जो कि 24 ईयर्स से यहाँ पे ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है और प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इससे पहले यहाँ पे ये डायरेक्टर थे, कैपिटल में लिख देते हैं, डायरेक्टर थे, इसी के अंदर यहाँ पे डायरेक्टर थे, और साथ ही में यहाँ पे ये टेक्निकल एडवाइजर भी थे। ओके, इसके अलावा यहाँ पे देखो, एक तो अपने प्रेसिडेंट यहाँ पे इलेक्ट होते हैं। ओके, यहाँ पे इलेक्शन हुआ था इनका और फिर यहाँ पे हुए। इसके अलावा रंजीत कुमार अग्रवाल ये जो हैं यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे बने किस चीज़ के? ICEA यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ओके, ये वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट में से एक है जहाँ पे CA वगैरह के लिए काफ़ी, मतलब ये एक तरीके से सेंट्रलाइज्ड काम करता है। ओके, और बहुत अच्छा होता है। कि इसके बारे में आप डेफिनेटली पढ़िएगा कि भाई मतलब ये जो ICAI जो है ये कब बना, कैसे काम करता है, इसके अंदर और कौन कौन से लोग होते हैं, क्या इसमें मतलब गवर्नमेंट का क्या इसका रोल होता है, क्या नहीं होता, ये सब कुछ इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। ओके, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।